प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एजुकेशन पीडिया प्लस में। और मैं आज आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो कि क्लास 10 CBSE के अंदर आता है। और ये टॉपिक जो है क्लास 10th फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर बोल सकते हैं या फिर अलग अलग बुक्स में अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं, लेकिन मैं इसको फर्स्ट चैप्टर मानता हूँ अपने व्यू से। तो इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी मैं बहुत पहले बहुत लेक्चर्स दे चुका हूं, तो आप उन सारे लेक्चर्स को देख के इस मेरे लेक्चर पे आए होंगे, है ना। आप ऑलरेडी थंबनेल पढ़ के आए होंगे ताकि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में डिस्कस कर पाऊँ, आपको इलेक्ट्रिक पावर अच्छी तरीके से दे पाऊँ, ठीक है ना, समझा पाऊँ। तो मैं आज बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर। तो पहले जाने होता क्या है। जैसे आप पावर बहुत जगह पढ़े होंगे, है ना, और 9th में ऑलरेडी आप पढ़ के आए होंगे द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट एट विच एनी बॉडी इज डूइंग एनी टाइप ऑफ वर्क, दैट इज कॉल्ड पावर, है ना। वो मैकेनिकल पावर था। तो कितने टाइम में कोई बॉडी कितना वर्क करती है ना, कितने टाइम में कोई बॉडी कितना वर्क कर पाती है, उसके रेशियो को बोलते हैं पावर, ठीक है। पावर इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला मिला था, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट डूइंग वर्क। एंड आप बोल सकते हैं कि मैकेनिकल पावर इक्वल्स टू द टोटल एनर्जी डिसिपिएट बाय या फिर टोटल एनर्जी लॉस्ट बाय दैट बॉडी टू डू दैट वर्क अपॉन द टोटल टाइम टेकन फॉर डूइंग दैट वर्क, है ना। कितने देर में कितना कोई कार्य कर पाती है बॉडी, उसी के रेशियो को हम बोलते हैं पावर। यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड आ गया है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक। क्या गया है यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो एक इलेक्ट्रिक पावर है। वो पावर नॉर्मल पावर नहीं है जो हम पहले पढ़ते रहे हैं। अगर पहले पढ़ते रहे वही पावर होता तो फिर हमारा पढ़ने का पर्पस नहीं होता, हम पढ़ते ही नहीं, नहीं हमारा टॉपिक है एडअप होता क्लास 10 के इस चैप्टर में। तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पावर है। तो इलेक्ट्रिक पावर को समझे पहले होता क्या है ना, द रेट एट विच एनी अप्लायंस। अब कोई वर्क कौन वर्क करेगा, अब इलेक्ट्रिक वर्क कौन करेगा, इलेक्ट्रिक वर्क इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ही करेंगे ना कि हम करेंगे। हम तो कर नहीं सकते, हम जो भी करेंगे अपना क्या करेंगे, मैकेनिकल वर्क करेंगे। इलेक्ट्रिकल वर्क हमारे बस की बात नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क कौन करता है, तो मैकेनिकल हम करते हैं और इलेक्ट्रिकल क्या करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले अप्लायंसेस होते हैं वो इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं। तो हम बोल सकते हैं इसको द रेट एट विच, लिख दीजिए आप, है ना, लिखने पे से समझ में आएगा। द रेट एट विच एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस the rate at which any electrical appliances do any type of work, any types of work, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क, है ना, इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क। तो कोई बॉडी कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कितने रेट से कोई वर्क कर रही है, उसके रेशियो को बोलते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रिक पावर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ दैट अप्लायंसेस, है ना। उसका कितना पावर होगा वो कौन डिफाइन करेगा, तो कितने रेट से कोई कार्य कर रहा है वो डिफाइन करेगा इलेक्ट्रिक अप्लायंस, है ना। तो आप यहां समझ पा रहे होंगे। अब इसके लिए जो एक्सप्रेशन बनता है वो एक्सप्रेशन देख लेते हैं हम क्या बनता है। तो इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन टाइम टेकन टू डू दैट इलेक्ट्रिक वर्क, यानी कि कितना टाइम लग रहा है उस इलेक्ट्रिक वर्क करने के लिए वो नीचे आएगा, और कितना इलेक्ट्रिक वर्क कर रहा है जूल में वो ऊपर आएगा। तो ये दोनों का रेशियो क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर है। इलेक्ट्रिक पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय P, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, P इक्वल टू W अपॉन क्या हो जाएगा T। ये वही वाला फॉर्म बन रहा है, आपको देख पा रहा होगा, ये वही वाला फॉर्म बन रहा है। लेकिन अब मैं नेक्स्ट में बात करने वाला हूं, इसको लिख लें आप, और अब हम देखते हैं इसके लिए एक्सप्रेशन क्या बनता है और सारी बातें इसके बारे में।
तो जैसे आपको मिला एक फॉर्मूला जो कि क्या था, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी था ना। अब इसका हमने मतलब बताया कि वर्क डन या फिर इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन टाइम, है ना। अब वर्क डन बाई, देखो जैसे हम 10th 9th में पढ़ते थे कि वर्क डन का भी क्या होता था, यूनिट जूल होता था, और जो एनर्जी होती थी उसका भी क्या होता था, जूल होता है। यानी कि जितनी एनर्जी हमसे लॉस्ट हो रही है वही तो हमारा वर्क डन है। यानी कि जितनी एनर्जी हमारे द्वारा लॉस्ट हो रही है, खर्च की जा रही है, वही हमारा क्या है, वर्क डन है। तो वर्क डन इक्वल्स टू बोल सकते हैं हम एनर्जी लॉस्ट, या फिर सिंपली इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या चीज, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। किसके लिए टाइम टेकन, कि कितने टाइम में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च हुई है उस अप्लायंस के द्वारा। ठीक है ना, कोई अप्लायंस जैसे ये ट्यूबलाइट जल रहा है ना, मेरे सामने ट्यूबलाइट जल रहा है, तो ट्यूबलाइट क्या कर रहा है, एनर्जी को सेंस कर रहा है। इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या कर रहा है, ये हीट एनर्जी कुछ दे रहा है, कुछ हीट एनर्जी, हीट भी तो हो रहा है, कुछ हीट एनर्जी भी दे रहा है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये लाइट एनर्जी भी हमको प्रोवाइड कर रहा है, जिससे मैं कोई चीज को देख पा रहा हूँ, है ना। तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, लाइट एनर्जी में, है ना। तो कितना कर पा रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके वॉट के ऊपर। ये वॉटेज में आता है, जैसे एलईडी आप लेते हो, है ना, तो 7 वॉट्स, 9 वॉट, 12 वॉट। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 20 वाट का है ना, तो 20 वाट का मतलब क्या है कि 20 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे, यानी कि पर आवर या फिर पर सेकंड जो भी हम बोलते हैं, अभी बात आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है ना। चलो भाई, तो हमारे पास P इक्वल्स टू क्या मिला था, W बाई टी। अब सबसे बड़ा हमारा मुद्दा क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि T तो हमें पता चल जाएगा कि कितने देर के लिए वो चीज चलाया जा रहा है ना। जैसे कोई चीज अप्लायंस है, हीटर है, हीटर चला रहे हैं हम, है ना, तो कितने देर तक वो हीटर चला वो तो आपको पता हो जाएगा। ठीक है ना, वो पता चल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वर्क डन को हम पता कर सकते हैं। अब सोच के देखो कैसे वर्क डन को पता किया जा सकता है। तो क्या वर्क डन के लिए हमारे पास कोई एक फॉर्मूला बना था जो कि हमने बहुत पहले पढ़ चुका था। क्या चीज, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, पढ़े थे ना, किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़े थे, है ना, कि V इक्वल्स टू क्या होगा, W बाई क्यू होगा। अगर हम यहां से इस चीज को रिलेट करें तो W इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, V इंटू क्यू मिल जाएगा ना। तो क्या मिला, V इंटू क्यू मिल जाएगा। चलो भाई, अब हम देख लेते हैं क्या बनता है फॉर्मूला, उसके बारे में फिर डिस्कस करते हैं। तो W इक्वल्स टू क्या मिला, V इंटू क्यू मिला। अब V तो पता चल जाएगा कितना हम उसको सप्लाई दे रहे हैं, V तो पता चल जाएगा कि कितना हम उसको सप्लाई दे रहे हैं एक्सटर्नल से। जैसे हमारे घर में लाइट आती है 220 वोल्ट की आती है, 230 वोल्ट की आती है, हम कितना सप्लाई दे रहे हैं वो तो पता चल जाएगा। ठीक है ना। लेकिन क्या हमें चार्ज का पता चल सकता है कि कितना चार्ज उसमें फ्लो कर रहा है, नहीं ना। तो कैसे हम पता करेंगे इस चार्ज को, तो हमें करंट पता होना चाहिए। क्या होगा, करंट पता होगा। तो W इक्वल्स टू V और I इक्वल टू क्या पढ़े होंगे, देखो I इक्वल टू क्या पढ़ते हैं हम, Q बाई टी। तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाता है, I इंटू टी, यानी कि V इंटू I इंटू क्या हो जाएगा, स्मॉल t। ठीक है ना। अब हम उस W की वैल्यू क्या आई, तो टोटल वर्क डन आया हमारा, तो टोटल वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हमारा कोई चीज चल रहा है, कोई मशीन चल रही है ना, तो उसके द्वारा वर्क डन कितना हो जाएगा, तो इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी। अब V क्या है, उसको कितना हम पोटेंशियल दे रहे हैं, I क्या है कि कितना करंट जा रहा है ना, और T क्या है कि कितने देर के लिए वो चीज चलाई जा रही है। तो V इंटू आई इंटू टी हो जाएगा। अब हम W के यहाँ पे रख दें, हम जो ये W की वैल्यू है, वर्क डन की वैल्यू, वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो P इक्वल्स टू फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास, क्या चीज, तो V I इंटू टी अपॉन टी। तो T टू T कैंसिल और फाइनल हमें मिलता है V इंटू आई। तो हमारे पास यहाँ पे पावर का जो फॉर्मूला बनता है, तो पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, है ना, ध्यान से देखें। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या लिखें, इलेक्ट्रिक पावर विच विल बी इक्वल्स टू
वोल्टेज है ना, क्या चीज, इलेक्ट्रिक वोल्टेज लिख लो, क्या चीज, तो इलेक्ट्रिक वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो ये फॉर्मूला मिला, मूल मंत्र हमारे पास किसका, पावर का। तो अगर पावर पता करना हो तो हमें भी पता होना चाहिए, और क्या, और हमें उसमें करंट पता होना चाहिए, तो हम पावर का पता लगा सकते हैं। हम आते हैं अब इसके नेक्स्ट, क्या क्या एक्सप्रेशन और बनते हैं, क्या कई फॉर्मूले बनते हैं या एक ही बनता है, कैसे हम अलग टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करें उस पे। तो हमने अभी एग्जामिन किया कि जो इलेक्ट्रिक पावर होगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, तो वोल्टेज इन दैट जो भी हमारा मशीन चल रहा होगा मल्टीप्लाई बाई उसमें कितना करंट जा रहा है उस मशीन में उसका, ठीक है। यानी कि कहीं न कहीं हमारे पास फार्मूला जो बना वो P इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाई आई, ये बना था, है ना। अगर सोचिए, अगर हमें I ना दिया हो, V दे दिया हो और R दे दिया हो, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो चीज और काम कर सकते हैं। फॉर I इज नॉट गिवन, अगर I नहीं दिया हो, है ना, तो पहला तो I नहीं दिया हो, और दूसरा फॉर V इज नॉट गिवन, नॉट गिवन, है ना। तो एक बार मान लेते हैं हम करंट नहीं दिया हो, तो करंट नहीं दिया हो तो करंट को पता कर दें हम पहले, क्या होगा, करंट को पहले पता कर दें। तो आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ, क्या पढ़ा होगा, ओम्स लॉ पढ़ा होगा, और ओम्स लॉ में एक फॉर्मूला आया होगा आपके पास, है ना, जायज है सबके पास आया होगा, क्योंकि सबने ओम्स लॉ पढ़ के इस टॉपिक पे आए होंगे, है ना, कूद के नहीं आते हैं। तो उसमें फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने V इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाई R, यानी कि जो टोटल वोल्टेज होगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो इक्वल होगा करंट के, इलेक्ट्रिक करंट पे, एंड मल्टीप्लाइड बाई द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ दैट मशीन और दैट अप्लायंस, और जो भी है, ठीक है। तो अब क्या है, I क्या है, अगर नहीं दिया हो तो I को हम पता करने पहले, तो V दिया होगा, तो V इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, V इक्वल टू फॉर्मूला बनता है I इंटू R, और I नहीं दिया है, तीसरा मतलब V बाई आर हमें पता होगा ना, V बाई आर हमें पता होगा। तो चलिए देख लेते हैं, तो हमें I इक्वल्स टू क्या निकल गया, V बाई आर, तो P इक्वल्स टू हमें क्या था, V मल्टीप्लाई बाई I था, तो V और I की वैल्यू रख दें V बाई आर, तो फॉर्मूला बन गया V स्क्वायर अपॉन R, दिस इज योर ऑल्सो फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला है। अब जैसा जहां पे यूज होता है वैसे यूज कर सकते हैं, है ना। आप यूज का मतलब समझ गए होंगे कि जहां पे कोई ये चीज नहीं दी हो तो वहां पे उस चीज को डिडक्ट करके हटा देंगे और बेसिक फॉर्मूला उसको लगा लेंगे आप। चलो दूसरा, अगर V नहीं दिया हो तो V को ऐसे पता कर सकते हैं I इंटू आर से, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका V डॉट I विल बी इक्वल्स टू, V इक्वल्स टू क्या था आई आर, तो I मल्टीप्लाई बाई इसका वैल्यू रख रहे हैं हम V इक्वल्स टू आई आर, तो V इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाई R, और ये वाला I इधर, तो फॉर्मूला बन जाता है फिर आगे चल के I का स्क्वायर, I 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाई R इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, पावर, है ना। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस चीजों को। तो हमने तीन फॉर्मूले देखे, पहला तो हमारे पास है ना फर्स्ट फॉर्मूला, है ना, फॉर R इज नॉट गिवन, अगर हमारे पास R नहीं दिया हो तो R की आवश्यकता है क्या, इसमें R की आवश्यकता नहीं है, इसमें करंट की आवश्यकता नहीं है, देखो करंट की आवश्यकता नहीं है, इसमें वोल्टेज की आवश्यकता नहीं है, तो तीन ही चीज नहीं दे सकता है ना। अगर V और I दिया तो R नहीं देगा, तो वहां पे R का काम ही नहीं है, पावर निकल जाएगा। अगर V और R दिया हुआ है, I नहीं दिया हुआ है, तो I हटा देंगे, I देखो इसमें नहीं आया होगा, है ना, तो I की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये दिया I नॉट गिवन। तीसरा है हमारे पास V इज नॉट गिवन, तो I स्क्वायर R, तो तीन फॉर्मूले मिले हमें, तो पहला तो ये मिला, दूसरा हमें ये मिला, और तीसरा ये मिला, तीन फॉर्मूले मिले। अब तीनों से आप बहुत सारे क्वेश्चन को डुबा सकते हैं, है ना, फाड़ सकते हैं। चलो तो क्वेश्चन को फाड़िए और चलते हैं अब अपने नए टॉपिक पे, है ना। और वो नया टॉपिक क्या है, इसी सब की यूनिट है, इन्हीं सब का कैसे डिफाइन करेंगे चीज क्या है, तो उन्हीं सब के बारे में है। तो इसको पहले नोट डाउन कर लें आप।
तो अब हम बात करने वाले हैं कि इसकी यूनिट क्या होता है और क्या ये स्केलर है या फिर क्या ये वेक्टर है, इनके बारे में, और क्या होती है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी और कैसे डिफाइन करेंगे 1 वाट को। और यहाँ तक आते आते आई थिंक ये चैप्टर पूरा फिनिश्ड हो चुका होगा, है ना। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पावर के 3 फॉर्मूले निकले, है ना। तो पावर इक्वल्स टू मिला हमारे पास, पहला तो लिख लेते हैं, पहला V इंटू आई, दूसरा लिख लेते हैं, इसी की इक्वल है ना, पावर है, तो V इंटू आई V स्क्वायर अपॉन R और I स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R। तो ये तीनों जो है ना, ये मूल मंत्र है ना। ये मूल मंत्र अगर आपको पता होगा तो पक्का एक आई थिंक पक्का हर बार ये क्वेश्चन बनता रहता है, चाहे एमसीक्यू में आए, फिजिक्स से तो क्वेश्चन बनना ये पॉसिबल है ही, है ना। साथ साथ कभी कभी केमिस्ट्री में भी बन जाता है, हायर क्लासेस में, तो ये फिक्स से बनना है, ठीक है। पावर से अगर क्वेश्चन आता है तो यहीं से क्वेश्चन आ सकता है और कहीं नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो आगे हम बात करते हैं इसकी यूनिट एंड नेचर। नेचर का मतलब स्केलर है कि वेक्टर है ना, स्केलर है कि वेक्टर है। और क्यों स्केलर क्यों वेक्टर है आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, इसकी टेंशन ना लें आप। तो सबसे पहले यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट क्या हो जाता है, ध्यान से समझें आप। तो पावर इक्वल्स टू फॉर्मूला बना हमारे पास, दिख नहीं पा रहा होगा आपको, मार्कर डाउन हो गया। तो P इक्वल्स टू फॉर्मूला बना V इंटू आई। अब V का मतलब आप समझ रहे होंगे, क्या चीज, तो वोल्ट, है ना, इसका तो मतलब हो गया वोल्ट, और मल्टीप्लाई बाई एम्पियर। तो एक तो हो गया आपका क्या चीज, वोल्ट एम्पियर, है ना, क्या हो गया, तो वोल्ट एम्पियर। एक तो वोल्ट एम्पियर हो गया, और इस वोल्ट एम्पियर को ही हम क्या बोलते हैं, इस वोल्ट एम्पियर को ही हम बोलते हैं वाट, है ना। जैसे बोलते किसी को वाट लगा देंगे तो वही चीजें क्या बोलती है, ये पब्लिक वाट बोलती है ना। तो ये इसका मतलब होता है, वोल्ट एम्पियर का मतलब होता है क्या चीज, वाट, कितने वाट का है ना। समझ गए होंगे आप लोग। चलो अब मैं बात करता हूं इसके नेचर, इसका नेचर कैसा होता है ना, सिंपल है। तो हम बात करें अगर नेचर पे, तो आप समझ पा रहे होंगे कि पावर की डायरेक्शन तो सिंपली वैसे भी नहीं होती थी, है ना। क्योंकि पावर जो होता है ना, हम बोल सकते हैं कि पावर इज स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप क्लास 11 की फिजिक्स उठा के पढ़ेंगे नहीं, लेकिन ओवरऑल मैं फिर भी बता देता हूं कि अगर दो वेक्टर हैं, है ना, दो वेक्टर हैं या फिर दो स्केलर हैं, तो स्केलर का तो प्रोडक्ट स्केलर ही बनता है। और वैसे भी अगर हम देखें तो फॉर्मूला हमारे पास ये आया था P इक्वल टू W बाई टी, और यहाँ से दोनों चीजें क्या थी, स्केलर थी, इसीलिए पहली बात तो ये स्केलर आ गया। तो पहली बात तो आप समझ लें कि इलेक्ट्रिक पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, स्केलर क्वांटिटी एक प्रकार की, विच हैव नॉट डायरेक्शन, इट्स ओनली मैग्नीट्यूड। इनका डायरेक्शन नहीं होता, बस क्या होती है, इसकी मैग्नीट्यूड होती है, 2 4 5 10 18 20 हजार जो भी है ना। इनकी डायरेक्शन कोई नहीं होता कि स्पेसिफिक इसी डायरेक्शन पावर होगा, है ना, ऐसा बिल्कुल कभी नहीं होगा। ये अपने दिमाग से वह निकाल दीजिएगा। तो ये हो गई स्केलर क्वांटिटी। चलो वाट आ गया, वोल्ट एम्पियर हो गया, और स्केलर क्वांटिटी हो गई पावर, है ना। अब हम बात करते हैं कि कैसे डिफाइन करें 1 वाट को आप, है ना। तो 1 वाट को कैसे डिफाइन करते हैं, इसको नोट डाउन कर दें। सो अब हम बात करेंगे कि कैसे डिफाइन करें 1 वाट को, है ना। जैसे हमने बताया कि हाउ टू डिफाइन 1 वोल्ट, है ना। 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं, बहुत पहले वीडियोस में बता चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो पहले जाके आप उस वीडियोस को देखें, है ना। उसके बाद तब इस वीडियोस पे आए, ताकि आपको अच्छे से लिंक हो पाए और अच्छे से आप समझ पाए, है ना। क्योंकि कूद कूद के इधर उधर देखना कोई मतलब है नहीं। आप प्रॉपर एक रेगुलर वे में देखें तब आपको पूरी चीजें लगातार समझ में आती होंगी, है ना। ऐसा नहीं समझ में आएगा। तो कैसे आप डिफाइन करें 1 वाट को, तो आपने पढ़ा अभी कि 1 वाट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई 1 एम्पियर। समझ पा रहे होंगे आप कि 1 वाट तभी बोला जाएगा जब इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आए, इन दोनों का प्रोडक्ट। क्योंकि अगर इसको 1 बोलना है तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, 3 3 9 हो जाएंगे,
है ना, मल्टीप्लाइड। अगर इसको 1 लेना है तो 1 इंटू 1 ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका हमेशा वैल्यू 1 आती है ना। 1 ही एक ऐसा एक नंबर है जिसका खुद से वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, है ना। बाकी 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4 देखा होगा। 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है। तो 1 वॉट को डिफाइन करने के लिए ये भी 1 होना जरूरी है, आवश्यक है, और कहीं कहीं करंट का 1 होना भी आवश्यक है ना। तो देखिए इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे कि any electrical appliances can have a power of 1 watt। यानी कि क्या मतलब इसका कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पावर 1 वाट हो सकता है इफ इट्स लिख लो, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, है ना, वोल्टेज लिख लेना, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इज 1 volt and the electric current flowing through that appliances is 1 ampere। और कितना परफेक्ट डिफिनेशन बना, 1 एम्पियर। इसका मतलब यह है कि किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस का पावर 1 वाट तब हो सकता है अगर उसका टोटल पोटेंशियल हो वो 1 वोल्ट हो, और 1 वोल्ट का पोटेंशियल देने पे जो करंट उसमें फ्लो हो वो कितनी हो, 1 एम्पियर हो। तो यही बात है, 1 वोल्ट कब होगा, जब उसको हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल दें और 1 वोल्ट का पोटेंशियल देने के बाद उसमें करंट कितना फ्लो हो, 1 एम्पियर फ्लो हो, है ना। तो बोला जा सकता है कि वो जो मशीनरी पार्ट है या फिर जो भी चीज है, अप्लायंस है, उसका पावर क्या होगा, 1 वाट होगा। मान लेते हैं हम ये कोई चीज दे रखे हैं, है ना, और इसका बोल दिया पावर 1 वाट है, क्या है, तो हम बोल सकते हैं 1 वाट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसमें हम दोनों ओर से पोटेंशियल प्रोवाइड कर दे रहे हैं, बैटरी के साथ 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगा दिए, 1 वोल्ट की बैटरी लगा दिए, या फिर 1 वोल्ट का सप्लाई इसको दे दिए, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा ना, इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो कितना करेगा, 1 एम्पियर करेगा। तो अभी हम बोलेंगे क्या चीज कितने का है, 1 वाट का है या फिर 1 वोल्ट एम्पियर का है ना। तो आपको समझ में आ गई होगी कि 1 वाट को कैसे डिफाइन करना है ना। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, आई डॉट ई डॉट, अर्थात हिंदी में बोलते हैं 1 वाट इक्वल्स टू 1 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई 1 एम्पियर, है ना। ये चीज आप लिखना नहीं बोले, इसको लिखने के बाद अगर इसको लिख देते हैं तो थोड़ा शोभा बढ़ जाती है, हमारे डिफिनेशन की शोभा बढ़ जाती है। एक चीज और, अगर कन्वर्जन आपने देखना है, क्या चीज, कन्वर्जन देखना है, तो 1 किलोवाट में कितना वाट, 1 किलोग्राम में जैसे होता है 1000 ग्राम, ऐसे 1 किलोवाट में 1000 वाट, ठीक है ना। इसको भी थोड़ा लिख लेंगे, आप समझ लेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में भी दिया होता है 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 4 किलोवाट, है ना, सारी चीजें दी होती हैं। तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं क्या चीज, इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। अब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी और क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट्स होती है उनके बारे में, है ना। तो आपने टॉपिक दिया होगा ऐसे कुछ करके कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का मतलब यह है कि हमारे जो कॉमर्स की चीजें हैं, जो हमारे घरों में बिजलियां आ रही हैं, लाइट आ रही है, स्कूल में लाइट आ रही है, कोचिंग यानी जहां पे भी लाइट आ रही है, तो वो कुछ मीटर लगा होता है वहां पे, है ना। आप देखे होंगे कुछ मीटर लगा होता है, वो कुछ शो करता है। तो जो असिस्टेंट होते हैं वो आते हैं, उसकी रीडिंग लेके जाते हैं और आपका पैसा बता देते हैं, है ना। बेसिक आप ये देखे होंगे कि वो आते हैं, रीडिंग लेते हैं कि इतना यूनिट है, और उतने यूनिट के अकॉर्डिंग बता देते हैं कि कितना आपका पैसा हुआ, कितने आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी हमसे कंज्यूम की हुई है, ठीक है ना। तो हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है वो क्या, मतलब क्या है इसका कि P इक्वल्स टू हमने पढ़ा W/T, ये इसी के ऊपर बेस्ड है, W/T।
और आप बोल सकते हैं कि E/T, ई क्या था, एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला बन गया यहां से E=P/T, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम, है ना। इलेक्ट्रिक पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम विच इज इक्वल्स टू दिस वन, ये है इसका मतलब, इक्वल्स टू Pt। तो हम अगर कोई भी अप्लायंस यूज करते हैं, कोई भी चीज यूज करते हैं, तो वो 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट के लिए नहीं चलाते। अगर चलाते हैं तो वहाँ चला सकते हैं, सेकेंड्स में नहीं चलाते हैं, क्या चीज सेकेंड्स में नहीं चलाते। अगर चलाते भी हैं तो बेसिक है, चलो देखते हैं इसको क्या होता है क्या नहीं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब ये है कि कितना पावर है और कितने टाइम के लिए चलाया जा रहा है ना। जैसे कि हमारा ये मार्कर है ना, कोई अप्लायंस है, मान लेता हूं मैं, ये कोई अप्लायंस है और ये अप्लायंस चलाई जा रही है आपके आधे घंटे के लिए, 1.5 आवर, है ना, सॉरी हाफ आवर के लिए, आधे घंटे के लिए चलाई जा रही है। और इसका जो पावर दिया गया है वो है 500 वॉट, कितना, 500 वॉट, है ना। तो 500 वॉट का मतलब बोल सकते हैं हम कि 1/2 किलो वाट, है ना। क्या चीज, आधा किलो वाट बोल सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं 500 ग्राम को बोलते हैं आधा केजी, है ना, हाफ केजी बोलते हैं ना। ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर 1000 हो तो 1 केजी होगा या फिर 1 किलो वाट होगा, लेकिन अगर 500 हो तो हाफ क्या हो जाएगा, E= क्या बन जाएगा, 1/2 किलो वाट। और आधे घंटे के लिए चलाया गया तो आधे घंटे के लिए चलाया गया तो 1/2 आवर, 1/2 आवर। तो टोटल क्या हो गया ये 1/4 किलोवाट आवर हो गया ना। अब ये जो किलोवाट आवर है ना, अब ये जो किलोवाट आवर है ना, ये क्या होती है, कॉमर्शियल यूनिट है। जैसे एनर्जी की यूनिट आपने पढ़ा होगा, एनर्जी की यूनिट आपने पढ़ाई की होगी, जूल में आता है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, बेसिकली जूल होती है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट बदल जाती है और बदल क्या बन जाती है, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर का मतलब क्या है कि कितने वाट का आपने सारे टोटल अप्लायंसेस चलाए हैं और कितने टाइम तक चलाए हैं, है ना। दोनों का मल्टीप्लाई कर दें अगर, यानी पावर का और हमारे टाइम का, तो क्या मिल जाता है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है ना। यानी कि 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, ये चीज होती है ना। यानी कि अगर बोला गया कि 62 यूनिट है, 62 यूनिट है, 62 यूनिट का मतलब ये होगा कि 62 यूनिट का मतलब क्या होगा, 62 किलोवाट आवर होगा ना। इसका मतलब 62 किलोवाट हमने बिजली खर्च की है ना। इतना पावर आप लिए हैं कितने घंटे में, 1 घंटे में, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, यूनिट ऑफ एनर्जी देखना हो तो किलोवाट आवर में मिलती है, ठीक है ना। और एक और होता है ना, एक और होता है, किलोवाट आवर हो ही गया, और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं जूल। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, है ना, कि 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, या फिर बोल सकते हैं 10⁻⁶ को मेगा बोलते हैं ना, तो 3.6 मेगा जूल, है ना। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पता चल गया, है ना। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज दैट एनर्जी विच टोल्स अस हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी वी हैव वेस्टेड, है ना। कितना हमने एनर्जी खर्च की है अपने ऊपर, कितना हमने खर्च की है और कितने टाइम में। तो क्या होता है, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम से, तो हमें मिल जाता है कितना हमने एनर्जी खर्च की है। जैसे हमने एग्जांपल दिया आपको, एग्जांपल से बताया कि 1 यूनिट ऑफ एनर्जी का मतलब 1 किलोवाट आवर है। अगर 62 यूनिट आता है, आपकी जो रीडिंग आती है मीटर की वो 62 यूनिट आती है, इसका मतलब क्या है कि 62 किलोवाट आवर आपकी एनर्जी खर्च हुई है, उसके हिसाब से लगा दिया जाता है रेट जो भी होता है। अब है कि 1 किलोवाट आवर में जूल में अगर कन्वर्ट करें तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। अगर फाइनल इसको ले जाएं तो 3.6 मेगा जूल हो जाएगा। 10⁻⁶ को हम मेगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेगा बोलते हैं। तो अगले में बात करेंगे हम किस पे,
अगले चैप्टर में जो हम बातें करेंगे वो इसी से थोड़ा रिलेट करके करेंगे, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए सारी चीज़ें, जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी ये क्या करना है आपको, इस पे सारे क्वेश्चन एक बार उठा लीजिए, जितने भी क्वेश्चन आए, जितना हमने पढ़ाया है उस पे सारे क्वेश्चन आपके लगने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप अच्छे से लगाते हो तो सारे क्वेश्चन लगने स्टार्ट हो